तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज अब क्या एक नया चैप्टर के साथ। और वो चैप्टर है हमारा, आप देख रहे होंगे क्या है, समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोला जाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो है देखिए, ये 10th क्लास का है, लेकिन यदि आप इसे जानते हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कंपटीशन के लिए, है ना। किसके लिए? कंपटीशन के लिए। क्या है? एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही जरूरी चीज़ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। समांतर श्रेणियाँ, श्रेणी भी बोलते हैं, श्रेणी भी बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसी श्रेणी जिसके पहले पद को छोड़कर, देखिए समांतर श्रेणी कहते किसको हैं? ठीक है, तो क्या बताया गया कि एक ऐसी श्रेणी जिसके पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पहले पद से, पहले पद मतलब पहले पद को छोड़कर पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। मतलब नहीं समझे? समझिए, देखिए क्या बोल रहा है कि एक ऐसी श्रेणी जिसके पहले पद को छोड़कर, पहला पद को छोड़ दें तो प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर, एक निश्चित संख्या यदि हम उसमें जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। इसके आगे आप देख रहे हैं क्या है? ये 14 है, तो एक पहले पद को छोड़ दिए, उसके बाद प्रत्येक पद, इसके आगे प्रत्येक पद जाएं तो पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ा जा रहा है। देखिए इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ा जा रहा है 4, तब हो जा रहा है 18। 18 में एक निश्चित संख्या जोड़ा जा रहा है क्या? 4, तब क्या हो जा रहा है? 22। 22 में एक निश्चित संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, है ना, मिस टाइप। यहाँ पे 22 में 4 अधिक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 26। 22 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 26। और 26 में 4 जोड़ेंगे 30। यदि वहाँ पे क्या रहता है? 25 रहता है, तब वो क्या होगा? एक निश्चित संख्या नहीं है, तब वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, एक निश्चित संख्या, प्रत्येक में आप देख रहे हैं 4 जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है? 4 जोड़ा जा रहा है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक समांतर श्रेणी। क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी। यहाँ पे देखिए ये अब तो यहाँ बीच में कितना देख रहे थे? हर एक में कितना जोड़ा जा रहा था? प्रत्येक में 4 जोड़ा जा रहा था। प्रत्येक में कितना जोड़ा जा रहा था? 4। ठीक है, यहाँ है क्या? -10। -10 में क्या जोड़ दिए? ये हम लोग -10 में 3 जोड़ दिए। -10 में कितना जोड़ दिए? 3। तो -10 में 3 जोड़ देंगे तो -7 हो जाएगा। -7 में फिर 3 जोड़ देंगे, -7 में फिर कितना जोड़ देंगे? 3, तो कितना आ जाएगा? -4। -4 में फिर 3 जोड़ देंगे, मैंने प्रत्येक संख्या में आगे कितना जोड़ रहा है? 3 जोड़ रहा है। यानी कि पहले की संख्या को छोड़कर उसके बाद में आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है? कैसे प्राप्त हो रही है? एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त हो रही है। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे जी? समांतर श्रेणी कहेंगे। और शॉर्ट में इसे एपी भी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो अर्थमेटिक को क्या कहेंगे? एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? एपी। तो ये एपी में है। ठीक है, यहाँ आप देखिए 8 8 8, इसमें क्या देख रहे हैं? एक निश्चित संख्या जोड़ा जा रहा है जी। अब बोलिए सर क्या इसमें क्या जोड़ा जा रहा है? एक निश्चित संख्या वो जोड़ा जा रहा है, वो क्या है? 0। क्या है? 0। 8 में 0 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में फिर 0, तो इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 10 में जोड़ा जा रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है? -3। कितना जोड़ा जा रहा है? -3। 10 में -3 जोड़ा जा रहा है तो कितना हो गया? 7 हो गया। 7 में आपका -3 जोड़ा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरह से 4 में -3 जोड़ेंगे तो 1, उसी तरह से -3 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निश्चित एक संख्या को क्या करके जोड़ के हम जो प्राप्त कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, यहाँ पहला क्वेश्चन, एक चीज इस चीज में पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे होंगे कि इसमें 4 जोड़ रहे हैं, है ना। कितना? 4 जोड़ रहे हैं। इसमें जो है इसमें कितना जोड़ रहे हैं? 3 जोड़ रहे हैं। इसमें कितना जोड़ रहे हैं? इसमें 0 0, इसमें -3, ऐसे है ना। तो ये जो जोड़ा जा रहा है, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको जो निकालने का जो तरीका है, 4 निकालें, कैसे है? इसको हम लोग इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A3। तो A2 से A1 को घटा दीजिए।
A2 से A1 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो ये हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। क्या बोला जाता है इसे, सार्व अंतर बोलते हैं इसे। ठीक है, तो सार्व अंतर आप देख रहे हैं ये प्लस में भी है, सार्व अंतर आप देख रहे हैं किस में है, 0 में भी है, सार्व अंतर आप देख रहे हैं किस में है, माइनस में भी है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम पद, यानी कि A1, इसको A2, A3, A4 इस तरह से चलते रहता है, पद टर्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या धनात्मक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्या ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्या शून्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे अभी आप जस्ट देखें, देखें कि नहीं देखें, और फिर इनमें से सभी, दैट मीन्स ये क्या है, इनमें से सभी डी आपका ऑप्शन नंबर सही है, डी फॉर देवसेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फास्टली थोड़ा देखेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, निम्न नीचे में से कौन सा समांतर श्रेणी। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एक निश्चित संख्या यदि आगे जोड़ा गया होगा तब जानेंगे समांतर श्रेणी है, और नहीं जोड़ा गया होगा तो समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ देखिए ये 2 है, 2 को यहाँ पे 2 में 2 जोड़ें तो 4 हो गया। अब 4 में 4 जोड़ रहा है, यहाँ 2 जोड़ रहा है, फिर यहाँ पे कितना जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, फिर यहाँ कितना जोड़ रहा है, 8। तो ये तो निश्चित संख्या नहीं जोड़ रही है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं हुआ। यहाँ देखिए ए में ए को क्या किया, गुना किया, ए में फिर ए को क्या कर रहा है, गुना, तब ए स्क्वायर, पहले ए, फिर ए को ए से गुना किया, जोड़ कहाँ रहा है, गुना कर रहा है, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ए को ए से अब फिर क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। तो ये समांतर श्रेणी में ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, आगे देखते हैं, ये भी देखिए क्या है, 1 है, फिर कितना है, 3 है, फिर 9 है। ठीक है, 1 हो गया, उसके बाद क्या, 1 से इसमें 2 बढ़ गया है ना, 3 से अब 9 के लिए कितना बढ़ गया हमारा, 6 बढ़ गया, यहाँ 2, यहाँ 6, फिर देखिए 27 हो गया, तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बिना जाने ये आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, नहीं तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैं बताया कि आपका ये A2 से इसको घटाइए, 1/2 में से घटाइए 3/2 को, घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। इसका यदि एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 में 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, -2, दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। क्या ये इसमें भी वही चीज़ आएगा, अंतर देख लीजिए, सब में एक ही चीज़ है, तो उसमें भी देखिए, तो इसमें से इसको घटाना है, -2/2 -1/2 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे 2 हो जाएगा, -2 का -2 और क्या माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पे देखिए, ये -2 नहीं, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 हो गया, -1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या है कि इसमें यदि हम सॉल्व किया तो -1 कितना हो जाएगा, -2/-2, 2 से 2 कट गया, -1 हो गया, ये भी -1, ये भी क्या आ गया, -1, यानी कि इसका जो सार्व अंतर है वो क्या हो जाएगा, -1 होगा। सार्व अंतर कितना होगा, -1, और सभी में इसमें -1 है, इसके आगे भी आप देख सकते हैं सेम टू सेम यही आएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्या है, इसका समांतर श्रेणी में है, दैट मीन्स AP में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन AP में है, यहाँ पर भी सेम सवाल, कौन AP में है। ठीक है, तो AP में यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, बार बार 2 बढ़ रहा है, दैट मीन्स यही है आपका ऑप्शन नंबर। आप देख लीजिएगा, इनमें से कोई दूसरा भी नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं, इस तरह से दिया हुआ है, यदि 2 ठो दिया हुआ रहता तो उस तरह से कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर कहाँ से होगा। नहीं तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, 5 का ये स्क्वायर है, फिर क्यूब है, ठीक है, फिर उसका पावर 4 है, ऐसे लिखा हुआ है, गुना करके हर एक में 5 गुना करके लिखा। यहाँ देखिए, यहाँ 10 तो बढ़ा, लेकिन इसमें कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें यदि कोई देखेगा 10 बढ़ा, लेकिन इसमें कितना बढ़ गया, 20 बढ़ा, फिर इसमें कितना बढ़ गया, 10 बढ़ा, लेकिन एक क्या निश्चित संख्या बढ़ रहा है क्या। समांतर श्रेणी का क्या आप देखें डेफिनेशन देखें कि निश्चित संख्या जुड़ना चाहिए, यहाँ तो निश्चित संख्या नहीं जुड़ रहा है। चलिए ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या 4। ठीक है, इसको हम लोग देख लिए, हाँ देख लें, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 2, 6, 10, 14 का सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर मतलब समझते हैं, एपी यहाँ पे दिया हुआ, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एपी 2, 6, 10, 14 का सार्व अंतर कितना है, तो 6 में 2 घटाइए, 2 में से 1 को घटाना है, 6 में से 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा,
4, ए नहीं जानते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, सारो अंतर इसी को बोलते हैं, और ये हमारा यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सारो अंतर को D से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4 आ गया, ऑप्शन नंबर बी B4 बाहुबली, नो एनी प्रॉब्लम। समांतर श्रेणी AP -5 -1 3 7 का प्रथम पद, प्रथम पद पहला पद कौन सा है, प्रथम पद, तो पहला पद ये है चाचा और चाची लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला पद ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो प्रथम पद पूछ रहा है, प्रथम पद कितना है -5, ऑप्शन नंबर ए A4 अमरेंद्र बाहुबली। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए है ना, AP 3 1 -1 -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद A और सारो अंतर D क्या होगा, है ना। तो प्रथम पद भी निकालना है, फिर क्या निकालना है, सारो अंतर भी निकालना है। तो प्रथम पद तो 3 हो गया, तो 3 कहाँ कहाँ देख रहे हैं, बस 3 ये ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं और ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, बाकी ये सब तो हो, ये भी है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे छांटने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं और छांट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आपका 3 हो गया। अब इसका सारो अंतर निकालना, सारो अंतर में इसमें से इसको घटाना है, 1 -3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2। अब देखिए 3 और -2 कहाँ पे है, 3 और -2 B4 बाहुबली, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्ट मैं चाहता हूं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाएं, ठीक है। प्रथम पद ए तथा सारो अंतर डी वाला एक AP का nवां पद है, यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑप्शन है, ठीक है। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रथम पद ए तथा सारो अंतर डी वाला एक AP का nवां पद होगा, मतलब एकदम अंतिम पद निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, समझिए बात को, है ना। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, इस अनुसार से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये है nवां पद, ये क्या है nवां पद, अंतिम पद निकालेंगे, nवां पद कोई भी पद निकालते हैं, इससे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दिख रहा है सी में, C4 कटप्पा, नो एनी प्रॉब्लम, ये है हमारा आंसर, ठीक है। इसको जो है इस तरह से समझा जाए थोड़ा सा, यहाँ पे जो है थोड़ा सा n, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, यदि किसी AP का प्रथम पद 10 और सारो अंतर 10 हो, प्रथम पद भी कितना है 10 है, प्रथम पद 10 है, सारो अंतर भी 10 है, सारो अंतर 10 में अगला जो है उससे घटाएंगे तो भी कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो AP का दूसरा पद क्या होगा, अरे तो दूसरा पद क्या होगा भाई, दूसरा पद क्या होगा, 10 अंतर है तो 10 इसमें जोड़ दीजिए, पहले वाले में 10, तो कितना आ जाएगा 20, है ना। दूसरा पद पूछा, दूसरा पद हमारा 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी B4 बाहुबली। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक है। चलिए, यदि किसी AP का प्रथम पद -2 और सारो अंतर 0 है, तो दूसरा पद होगा, देखिए यहाँ पे एक कॉमन सी बात है भाई, यदि -2 है, प्रथम पद कितना है -2 और सारो अंतर कितना है 0 है। अभी 8 वाला देखे थे, 8 था प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, सबका 8 ही था, तो इसका सारो अंतर कितना हो रहा था, सारो अंतर 0 हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे सारो अंतर 0 दिया हुआ है, दैट मीन सभी सेम नंबर आएगा, -2 -2 -2 -2 -2 -2 है तो -2 ही आएगा। अब ये कोई भी नंबर यदि पूछ देगा तो -2 ही होगा, ये क्योंकि सारो अंतर में समांतर श्रेणी में है, ठीक है, AP में है, तो ये -2 होगा। दूसरा पद हो चाहे तीसरा पद हो चाहे हजारवां पद हो, है ना, वो क्या होगा -2 ही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही है आपका सही आंसर, इसको लॉक कर दिया जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आप देख रहे हैं क्या लिखा है, AP का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद A बराबर -1 और सारो अंतर D बराबर 1/2 है। देखिए दूसरा पद यहाँ निकालने के लिए बोल रहा है, जिसमें पहला पद है -1 और सारो अंतर है 1/2, सारो अंतर कितना है 1/2, तो जोड़ते जाइए, जोड़ दीजिए इसको, है ना, जोड़ना ही है ना, तो जोड़ दीजिए, सारो अंतर को जोड़ देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम निकालेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -2
+1 होगा या नहीं होगा? भिन्न का जोड़ घटाव तो जानते ही होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा हमारा दूसरा पद, ये हो जाएगा हमारा दूसरा पद -1/2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम मतलब ये क्वेश्चन जो है ना जानदार क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को बनाने में असफल हो जाते हैं। देखिए क्या है कि √2, √8 और √18 का अगला पद कौन सा है? अगला पद एपी में है, ये किस में है? एपी में है, ध्यान में रहना चाहिए। इसका अगला पद क्या होगा? तो अगला पद यहाँ पे 2 देख रहे हैं, है ना? तो 2 का यहाँ पे 3 गुना, इस तरह से 2 का यहाँ 4 गुना, ऐसा कुछ नहीं है। 2 का यहाँ 9 गुना, इस तरह से कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए किस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ √2 है। ठीक, अब देखिए यहाँ √8 है, कितना है? √8। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2√2। बोलिए सर ये कैसे लिख सकते हैं? नहीं समझ में आया तो दिखाता हूँ। ये है 8 को हम लोग जो है 4 × 2 लिख दीजिए, या तो 2 × 2 × 2 लिख दीजिए। ठीक है, लिख देते हैं वही। तो इस 2 में से एक बाहर निकल जाएगा, एक कहाँ रह जाएगा? अंदर रह जाएगा। रह गया, मतलब यहाँ पे यही हो गया। फिर क्या है? 18 है। 18 में क्या देख रहे हैं? 3 × 2, यही है कि नहीं? इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा? √2। आप एक पैटर्न देख पा रहे होंगे, यहाँ 1 √2 है, यहाँ 2 √2 है, यहाँ 3 √2 है कि नहीं है? तो इस तरह से जब है तो दैट मीन्स यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 1 बढ़ के यहाँ पे 2 हो गया, 2 से यहाँ 3 हो गया, 3 से यहाँ क्या हो जाएगा? 4 √2। ठीक है, और 4 √2 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 का 2 बार लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे 4 है तो 4 को कितना बार लिख देंगे? 2 बार लिख देंगे। गुना किसको कर देंगे? 2 से कर देंगे। 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी, इसका सही आंसर 32 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 2, 5, 8, 11 का 100वां पद का मान क्या होगा, है ना? 100वां पद का अभी आप फॉर्मूला देखें, क्या देखें कि कोई भी पद यदि आप निकालते हैं, है ना, कोई भी पद निकालते हैं, nवां पद निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना है कोई भी चीज़। ठीक है, तो आप यहाँ पे 100वां पद निकाल रहे हैं। कौन सा पद? 100वां पद। तो यहाँ पे 100वां पद an का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? 100वां पद। 100 लिखेंगे। अब यहाँ 100 लिखेंगे तो a का वैल्यू तो चाहिए। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू, इसको a1 भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? a भी बोल सकते हैं। तो a का वैल्यू 2 है। n का जानते हैं कितना? 100 रखेंगे। 100 में से 1 माइनस करेंगे, 99 हो जाएगा। 99 हो जाएगा इंटू d। d का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए इसमें घटाएंगे, 5 में 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत है? 2 का 2 रहा और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे शायद 10वां पद होगा, इसमें 100वां पद लिख दिया। अच्छा कोई बात नहीं, इसका उस अनुसार से 100वां पद के अनुसार से ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 99 को 3 से गुना करेंगे तो आप जानते हैं 297 हो जाएगा। गुना करने आना चाहिए। देखिए इनको 99 नहीं, किससे गुना कीजिए? 99 नहीं, इसको गुना कीजिए किससे? 100 से। 100 से इसको गुना करेंगे 300 हो जाएगा। अब प्रत्येक में 1 घटा दीजिए, 3 घटा दीजिए, है ना? तो 300 में 3 घटा देंगे, 297। 297 में 2 जोड़ देंगे, 297 में 2 जोड़ देंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा? 299। 299 ये आंसर है ना? या तो यहाँ पे आप यहाँ पे 9 लगा दीजिए, या तो फिर, है ना, 10वां पद करते हैं। 10वां पद को भी निकाल लेते हैं, चलिए आपको वो भी दिखा देंगे, है ना? ये क्या था हमारा? 100वां पद आ गया। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं होनी चाहिए। यदि 10वां पद निकालते हैं इसका तब क्या होगा? देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे a10, क्या लिखेंगे? a10 लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे पहला पद है 2 लिख देंगे, प्लस में क्या आ जाएगा? n में यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 9d, है ना? 9d। और d का वैल्यू कितना है? 3 है। d का वैल्यू कितना है? 3 है। 9 तिया कितना हो गया? 27। 27 और 2 कितना हो जाएगा?
29। यही था क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे आप लोग का जो क्वेश्चन था यही था। यदि 100वां लिखा हुआ है तो 100 के अनुसार से भी बना सकते हैं, और क्या यदि आपका क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है तो उसके अनुसार से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों आपको बता दिया मैं, आपकी इच्छा आप क्या बनाना चाहते हैं, चाहे तो जो भी क्वेश्चन है वही बनाइए, आप क्या बनाएंगे क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10वां पद इसका क्या हो जाएगा, 10वां पद इसका क्या हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। 100वां रहता तो क्या हो जाता है, ये समझ में आया। 100 यहाँ रखते तो 100 में से एक जाएगा 99, 99 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 11 में 8 घटा लीजिए, चाहे 5 में 8 घटा लीजिए, 8 में 5 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें जो है क्या 3, 8, 13, 18 इस तरह से संख्या चल रहा है। बोला कौन ऐसा पद आएगा, जैसे अभी 10वां पद या तो 100वां पद निकालें कि नहीं निकालें, कि 100वां पद निकालें तो हमारा इतना आ गया 299, यदि 10वां पद निकालें तो 29 आ गया। इसी प्रकार से इसका कौन सा पद 78 है, कौन सा पद क्या है 78 है, ये हम लोगों को पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए करते क्या है, आप समझ रहे हैं कि ए एन हम लोगों के पास जो है वो कितना अंतिम पद दे दिया, कितना ए एन को अंतिम पद कहते हैं, ये दे दिया है कितना 78 दे दिया। ठीक है, और ये कौन सा पद है यही निकालना है, तो फॉर्मूला पहले लिखिए। ठीक है, अब ए एन का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। ए का वैल्यू जो है कितना है 3 है, एन का वैल्यू नहीं मालूम है, एन का एन रहते हैं -1 का 1। डी का वैल्यू जो है, डी का वैल्यू इसको घटाएंगे, 8 में 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा 5। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा 78 बराबर इधर हो जाएगा 3 प्लस 5 को n से गुना करेंगे 5n माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं है, इसको माइनस करेंगे तो 3 और -5 इसको अधिक कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा -2, इधर -2। ठीक है, इधर आ जाएगा क्या प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा 80, 80 बराबर 5n और 5 से 80 16 पंचे 80, 16 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर किस में है सी में है। इस तरह से आप बना सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या है 14। इसमें हम लोगों को क्या दिया गया है देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है कि आप बताइए जो हमारा दस से 250 के बीच, किसके बीच 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज है। गुणज मैंने समझते, गुणज मतलब गुणज जो कि 4 से कटता हो, चाहे 4 के गुणा में आता हो, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये सब इसका 4 का क्या है गुणज है। तो ये जो गुणज है, ये गुणज कितना ठोस गुणज होगा, मतलब इसमें संख्या पूछ रहा है। दैट मीन्स यदि यहाँ पे पहला आदि पूछे और वो भी किसके किसके बीच में पूछ रहा है 10 और 250, तो 10 के बाद जो है सबसे पहले क्या आएगा 12 आएगा, फिर क्या आएगा 16 आएगा, फिर क्या आएगा आपका 20 आएगा। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा और अंत तक कहाँ जाएगा, क्या ये 250 4 से कट जाएगा, तो आप देखेंगे काट के भागा देखे देखिए नहीं कटेगा, आपका कटेगा 248। शॉर्ट ट्रिक आप जानते होंगे, क्या जानते हैं शॉर्ट ट्रिक, कि लास्ट का यदि 2 डिजिट कट गया, लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो गया तो समझिए वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये अंतिम संख्या कितना आ गया 248 और प्रथम संख्या कितना आ गया 12, आया कि नहीं आया। बोला है 4 के कितने गुणज हैं, तो गुणज इसके अंतर कितना है, सारा अंतर कितना है 4, तो फॉर्मूला बिठा दीजिए, बिल्कुल आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा, वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए एन अंतिम पद दे दिया 248 बराबर ए दे दिया हमारा कितना दे दिया 12, ए का वैल्यू कितना है 12 प्लस एन, एन तो ही नहीं मालूम है भैया, एन मालूम नहीं है। डी का वैल्यू पुट करेंगे, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसे इच्छा करता है उस तरह से सॉल्व कीजिए। ठीक है, 12 को इधर माइनस कर देंगे तो पहले हो जाएगा 236, है ना, कितना हो जाएगा 236
बराबर इधर हो जाएगा 4n माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 4n माइनस क्या हो 4, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये माइनस में इधर है, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, मतलब 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240। अब 240 को हम क्या 4 से काटेंगे। किससे काटेंगे 4 से काटेंगे, ये ना 4 ये ना बचेगा, 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 छक 24, 4 छक 24 1 0 60। 60 देखिए किसी में कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो 10 से 250 के बीच में कितने गुणज हो जाएंगे, तो 60 गुणज हो जाएंगे। इस तरह से किसी का भी गुणज निकालने के लिए बोला जाए तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। एक एपी में यदि ए बराबर गुणजों की संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक एपी में यदि ए बराबर 2 डी बराबर 5, ए बराबर 2 है डी बराबर 5 है और एन बराबर 10, तब ए एन क्या होगा। ये तो सिंपल दे दिया गया। अब देखिए सिंपल दे दिया गया, ए एन हमें फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है और ए एन का फॉर्मूला याद कीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो अंतिम पद हमको निकालना है, ए का वैल्यू पुट कीजिए 2 है, प्लस एन का वैल्यू पुट कीजिए 10 है। ठीक है, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9। 9 को डी से गुना करना है, डी का वैल्यू 5, 9 पचे 45, 45 और 2 कितना हो गया 47। देखिए क्या कहीं पर भी 47 लिखा हुआ ऑप्शन में, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी में जो है हमारा क्या है 47 आंसर है। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से देखते हैं हम लोग, और वो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। वो कौन सा क्वेश्चन है 16। इसमें क्या बोला जा रहा है, सेम चीज़ सेम यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए इसमें थोड़ा सा वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे हम लोग 15 देख लिए, 15 देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, तो उसके बाद चलिए फिर से वही क्वेश्चन है, तो फिर ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे अलग था, वो ऑप्शन वो नहीं, आपका पिछला जो क्वेश्चन बनाया वही आंसर होगा उसका। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, लिख दिया गया है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित होगी। 2 अंकों वाली जो है कितनी ऐसी संख्या है जो कि किससे विभाजित होगी 3 से विभाजित होगी, है ना। 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली शुरुआत कहाँ से होती है सर, 2 अंकों वाली शुरुआत कहाँ से होती है 10 से शुरुआत होती है। लेकिन हमको खाली 2 अंकों वाली शुरुआत हो जाने से मतलब नहीं है, क्या होने चाहिए 3 से भागा भी लगना चाहिए। तो 10 नहीं लगता है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि सर ये जो भागा लगेगा वो पहली संख्या क्या हो जाएगा 12, फिर क्या हो जाएगा 15, फिर क्या हो जाएगा 18, इस तरह से है। तो कहाँ तक बोला 2 अंकों की जितनी संख्या होगा, तो 2 अंकों की कितनी संख्या होगी 99 तक होगी, है ना। और 99 भी सौभाग्य से 3 से क्या है विभाजित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बोला है कितनी संख्या है, तो डायरेक्टली ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी यहाँ से निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। ठीक है, ए दिया हुआ है, डी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, और ए एन भी दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना क्या है एन निकालना है और संख्या निकालना है। तो देखिए ए एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी, क्या हो जाएगा डी। ए एन का वैल्यू कितना है, अंतिम पद कितना है 99 है, बराबर ए का वैल्यू 12 प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम है -1 इंटू डी का वैल्यू। देखिए इसको घटाएंगे, 15 में 12 जाएगा, कितना हो जाएगा 3। 99 हो गया, इधर प्लस में है तो बराबर किधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में। 99 में 12 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 87, बराबर ये हो जाएगा 3n -3, माइनस में है 3, बराबर के इधर क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 87 और 3 कितना हो जाएगा 90, और ये 90 बराबर क्या है 3n, 90 बराबर 3n। 3 से इसको काटेंगे कितने बार में कट जाएगा 30 बार में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा 30 बार में। और ये ऑप्शन नंबर हमारा बी में आंसर दिया हुआ है।
कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा। देखिए एपी, इसमें क्या है, देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान। आप यदि भागिएगा, क्वेश्चन पढ़ने से भागिएगा तो आपको फिर कुछ नहीं होने वाला है आपसे। क्वेश्चन पढ़ने से भागिए नहीं, सॉल्व करने से भागिए नहीं, है ना। यदि आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, और डिफ़िकल्ट तो नहीं लगना चाहिए। और यदि लगता है तो प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। बिना प्रैक्टिस का आप साइकिल चलाने भी नहीं सीखे होंगे। साइकिल जब चलाने का शुरुआत किए होंगे ना, तो इतना बार ज़रूर होगा कि आप गिरे ही होंगे और चोट लगा ही होगा। और अब तो स्कूटी का टाइम आ गया, स्कूटी है, बाइक है, तो गिरना ही गिरना है। एक बार तो घुसा देते हैं हम लोग, नहीं है? बिल्कुल घुसाएं, वो आप भी जान रहे हैं रियलिटी, ठीक है। तो क्या फिर, लेकिन तो क्या छोड़ दिए एक बार गिर गए तो? नहीं, कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, उसको फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिस, जब तक नहीं सीखे। उसी प्रकार से इसको भी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। ऐसे पापा कहीं छुप गए तो तब तक निकाले साइकिल दौड़े पर, है ना। तो उसी तरह से आपको जब भी टाइम मिलता है किताब को पे निकालिए और पढ़ लीजिए, काम देगा जीवन में। पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ो, सब पढ़ो। पढ़ेगी इंडिया तभी तो बढ़ेगी इंडिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे क्या है, कौन सा पद शून्य है, ऐसा बोल रहा है कि देखिए यहाँ 21 है, फिर 18, फिर 15, फिर क्या आ जाएगा 12, फिर क्या आ जाएगा 9। तो ऐसा कौन सा पद आएगा जो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब अंतिम पद दे दिया, कितना दे दिया, अंतिम पद शून्य दे दिया, 0 दे दिया। तो आप अंतिम पद का फॉर्मूला जानते हैं, a + n - 1 इंटू क्या है, d है कि नहीं है। तो ये है, आप देखिए an का वैल्यू कितना 0 दे दिया, a का वैल्यू कितना दे दिया 21 दे दिया, प्लस n ही नहीं मालूम है -1 इंटू d देखिए इसको घटाना, 18 में 21 घटाना है, उल्टा नहीं घटाइएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ। 2 में से 1 को घटाना है, वही होगा d। a2 में a1 को घटाइए, मतलब अगुआ वाला के घटाना, आगे वाला से पीछे वाला को घटाना है। 18 में से 21 घटाएंगे, कितना बच जाएगा -3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 0 का तो 0 हो गया बबुआ, 21 का 21 प्लस -3n हो जाएगा यहाँ पे। -3 को n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3n, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए 21 और 3 कितना हो गया 24 हो गया, और -3n इधर माइनस में, बराबर के इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में। 3 से इसको काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा 8 बार में, n बराबर कितना आ गया 8। ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। 8वां कौन सा पद, 8वां पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, एपी 8, 3 और -2, 8, 3 और क्या -2 के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा। यहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा क्या चेंज होता है, ठीक है। 22 पदों का योग क्या होगा, योग निकालना है। योग के लिए आपके पास फॉर्मूला जो है, ठीक है, योग का देखिए अभी आगे जो है, चलिए अभी आप लोगों को मैं सबसे पहले क्या बताता हूँ, योग का फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। योग का फॉर्मूला बताता हूँ, इसमें आप लोग देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। SN योग सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कि हमको 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से सीरियल नंबर हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, इसको बोलते हैं सम ऑफ n। इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ये क्या होता है, फॉर्मूला। एक ये फॉर्मूला है। आप यहाँ पे जरा सा गौर कीजिए तो आप देखेंगे कि 2a की जगह पे a प्लस a लिख सकते हैं, और a प्लस n-1 यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा इसको यदि मैं यहाँ पे मिटा दूँ, ये 2a था, a प्लस क्या कर सकते हैं a, तो इसको नहीं हो जाएगा 2a। और इतना का आप लोग जानते हैं क्या होता है, an होता है कि नहीं होता है।
तो इसको दूसरे तरीका से ये भी लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन। क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए एन, यानी कि इसका एक Sn का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू, जब अंतिम पद दिया हुआ रह जाएगा तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, वहाँ पे d वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं होगा। फिर क्या है कि इसी अंतिम पद को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं L। L माने लास्ट टर्म है ना, L मतलब क्या हो गया? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है। तो ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ। तो ये 3 फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, आप किसी भी सम को इस तरह से निकाल सकेंगे। इस तरह से कोई भी सम को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक को ही जोड़ना है हमको, ठीक है, जोड़ना है, ठीक। तो आप जोड़ के देखिए कैसे होगा। चाहे तो यहाँ से यहीं तक को जोड़ना है, चलिए ज़्यादा नहीं जोड़ेंगे, इसी को जोड़ते हैं, सब तरीका से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि अंतिम पद भी यहाँ मालूम है तो हम लोग उसी तरह से निकालते हैं डायरेक्ट। क्या ठो संख्या है? 1 2 3 4, 4 ठो है तो यहाँ पे रखेंगे 4, 4 बटा हो जाएगा 2, पहला है 2 प्लस लास्ट टर्म क्या है? 8। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10, 8 2 10 हो गया। 10 को देखो यहाँ से इससे इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। अब इसको भी जोड़ के देखिए तो क्या 20 होगा? 8 6 14, 14 हो गया, 14 और 6, 14 6 कितना हो जाएगा? 20 होगा कि नहीं होगा? इस तरह से लास्ट टर्म दिया हुआ, लास्ट टर्म को हम लोग बिठा दिए, 8 है तो 8, इस तरह निकाल सकते हैं, आराम से निकाला जा सकता है। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो थोड़ा सा बैक करके फिर से वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से पूछा, क्या पूछा कि ऐसे 8 3 -2 इस तरह से 22 पदों तक दिया हुआ है। कितना पद तक दिया हुआ है? 22 पद। तो उसका योग क्या होगा? योग क्या होगा? 22वां पद क्या है? ये नहीं दिया हुआ है 22। तो इसमें क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इसमें कौन सा फॉर्मूला? क्योंकि यहाँ पे देखिए 22 पदों तक n दिया हुआ है, अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, a दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है, n दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। d हम लोगों को क्या करना है? d भी वहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। देखिए तो सॉल्व करते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू क्या लिखेंगे? 2a प्लस n-1 इंटू डी। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। देखिए n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 22 बटे में कितना लिख देंगे? 2 बटे में कितना लिखेंगे? 2। फिर क्या है? 2a a का वैल्यू 8 है, 8 दूना क्या हो जाएगा? 16 प्लस n 22 है, 22 में से 1 जाएगा 21 हो जाएगा, 21 गुना d का वैल्यू देखिए 3 में से 8 घटाइए, 3 में से क्या घटाना है? 8 घटाना है, तो क्या बच जाएगा? -5। तो 21 को -5 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, यही हो जाएगा। अब 2 से 11 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। फिर क्या है? गुना, यहाँ देखिए 21 बचे, 21 का पहाड़ा आता है 105 हो जाएगा, माइनस में 105, माइनस में क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। और इधर कितना है? 16। 16 में यदि 105 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा ना जी, 16 में 105 यदि हम क्या करते हैं? घटाते हैं, तो हमारा कितना बच जाएगा? देखिए यदि हम 16 में से 105 को घटाते हैं तो 89 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? -89। घटा लीजिए, अब घटा सकते हैं, घटाव तो आता ही होगा। अब यहाँ पे हो गया -89, 11 से इसको गुना करना है तो बहुत ही सिंपल है, वैसे तो गुना कर सकता है, 11 9 99 का 9, बाकी यहाँ 9 है ना, 11 8 88, 88 और 9, 88 9 कितना हो जाएगा? 88 और 9 यानी कि आपका हो जाएगा 9, 88 और 9 97, 700, 979, 979, ऑप्शन नंबर डी -979। ठीक, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे गुना भी कर सकते हैं, इसको आसान तरीके से भी गुना कर सकते हैं, है ना। -88 को 11 से गुना करना है, नहीं -89 को 11 से गुना करना है, तो सिंपल 9 का क्या लिख दीजिए? 9 लिख दीजिए। 9 8 17 का 7, बाकी यहाँ कितना बच जाएगा? 1, 8 और कुछ नहीं है तो 1 9, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से गुना करने का एक आसान तरीका है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 15 ठो विषम संख्या यदि हैं तो उसका योग क्या होगा?
उसको जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 15 ठो, कितना ठो 15 ठो। तो प्रथम विषम संख्या शुरू 1 से 1 3 5 यहाँ से शुरू हो गया और कहाँ तक जाना है 15 ठो विषम संख्या जहाँ आएगा वहाँ तक। 15 तक नहीं बोल रहा, प्रथम 15 विषम संख्याओं, 15 ठो विषम संख्या, जैसे यहाँ 1 2 3 ठो हुआ यहाँ तक, समझे, तो 3 ठो हुआ इस तरह से। जैसे मान ली 7 चौथा हो गया, 9 क्या हो गया 5वां, इस तरह से 15वां तक जाएंगे तो उसका सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो अंतिम पद नहीं मालूम है लेकिन कितना पद है 15 पद है ना। तो ये मालूम है। हम लोग SN का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे n का फॉर्मूला, n के जगह पे कितना जोड़ना है 15, तो यहाँ 15 बटा क्या लिखेंगे 2, क्योंकि n/2 होता है, इंटू क्या लिखेंगे 2a a के जगह पे कितना है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, प्लस n-1 मतलब 15 में से 1 घटाएंगे, कितना बच जाएगा 14 गुना d का वैल्यू कितना है 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15 का यहाँ पे क्या हो गया 15 बटा 2 गुना 14 दूनी 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 2 से कितना बार में 15 बार। अब 15 को 15 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 को 15 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर आपको याद होगा 225, कितना होता है 225। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा योर आंसर, ठीक है, C4 कटप्पा। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारा, ये 21 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आज थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा ज़्यादा ले लिए क्वेश्चन। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, जैसे 4 का गुणज का निकाले थे हम लोग 10 से 250 तक का, याद होगा आपको। तो 6 के प्रथम 5 गुणजों का 5 गुणज का निकालना है। जैसे देखिए यहाँ पे 6 हो गया, 12 हो गया, है ना, 6 12 18 24 और 30, इसका क्या निकालना है योग निकालना है। तो 6 25 30 ऐसे भी आप जान सकते हैं डायरेक्ट। योग निकालना है तो इसमें आप लोग लगा सकते हैं, 5 ठो बोल रहा है तो क्या लगाएंगे S5 n/2, n के जगह पे क्या रखना है 5 रखना है, 5 बटा कितना हो जाए 2 इंटू क्या लिखेंगे a का वैल्यू कितना हो जाए 6, प्लस लास्ट टर्म डायरेक्ट रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं 30 रख सकते हैं, ऐसे रख दीजिए। लास्ट टर्म अंतिम पद है ना 5 तक है, तो 6 का प्रथम 5 तो क्या हो जाएगा 5वां कौन सा हो जाएगा 30 हो जाएगा, बस सिंपल सी बात, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 बटा 2 हो जाएगा, गुना इधर कितना हो जाएगा 36, 2 से काटेंगे 18 बार में, 18 को 5 से गुना करेंगे, 18 पीछे 90। ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना, दिस इज योर आंसर। पद है, पद की संख्या निकालना है। तो आप जानते हैं क्या होता है SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू, आप इसको हम लोग बहुत सारा अंतिम पद दिया हुआ है तो आप अंतिम पद का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। SN का जो दिया हुआ है SN लिखिए, कितना दिया हुआ है 200, SN नहीं अंतिम पद AN, यहाँ पे कितने पद हैं अंतिम पद, देखिए ये है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि हमारा 205 कितना है 205 में कितने पद हैं, यानी कि ये अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक है। 205 AN इज इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। अब देखिए अंतिम पद दे दिया 205 और क्या A का वैल्यू यहाँ पे फिर से देखिए वही क्वेश्चन है, अंतिम बदला A का वैल्यू है 7 और फिर क्या n कितना है नहीं मालूम है, यही तो निकालना है। और D जो है 13 में से 7 घटेगा तो कितना हो गया 6 हो गया। इधर ये प्लस में बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा हमारा, या तो फिर डायरेक्ट इसको अभी रहने दीजिए, 205 का क्या हो गया 205 बराबर 7 प्लस यहाँ होगा 6n-6 है कि नहीं, 7 में से 6 घटेगा तो बच जाएगा एक इधर प्लस में बराबर के इधर माइनस में, 204 बराबर हो जाएगा 6n और 6 से ये कट जाएगा, है ना। 6 का 6 तिया कितना हो जाएगा 18, 6 तिया 18 बच जाएगा 2, हो जाएगा 6 चौक 24। ऑप्शन नंबर कहाँ पे देख रहे हैं आप 34 देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में, बी फॉर बाहुबली, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब देखिए यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं सारो अंतर डी हो
तो n पदों का योगफल होगा। तो n पदों का क्या योगफल होगा। योगफल डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है ना। क्या पूछा है कि a एवं सार अंतर d हो तो n पदों का योगफल। n पदों का योगफल अभी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यदि किसी एपी का प्रथम पद a एवं अंतिम पद 1 हो, अंतिम पद क्या हो 1 हो, तो n पदों का योग होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, 1 नहीं l है, माफ कीजिएगा, ये क्या है l। यदि किसी एपी का प्रथम पद a एवं अंतिम पद l हो तो n पदों का योग होगा। इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले बता दिया कि यदि किसी का l होगा तो l हम लोग कैसे निकालेंगे। l रहेगा तो डायरेक्ट इसको क्या कीजिए n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस क्या हो जाएगा l हो जाएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आज का लास्ट क्लास, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम पद a बराबर 4, अंतिम पद l बराबर 28 तथा पदों की संख्या 9 का योग होगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला में, पीछे जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में बैठाइए, जो भी फॉर्मूला है n/2 इंटू ए प्लस क्या है l है, ठीक है। तो n/2, n की संख्या कितना दिया हुआ है, n की संख्या 9 है, तो 9 बटा क्या हो गया 2 हो गया। a बराबर कितना दिया हुआ है 4 प्लस l कितना है 28, तो 4 और 28 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 2 से कटेगा 16 बार में, और 16 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 144। दिस इज योर आंसर। आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होनी चाहिए। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।